नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर चलते चलते इतने थक गए हैं कि 9 दिनों के ब्रेक पर चले गए हैं, पर ब्रेक पर जाने के बाद भी सुर्खियों पर जरूर बने हैं। कभी राहुल के बयान तो कभी कांग्रेसियों का राहुल को लेकर बयान, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कोई ना कोई वजह इन दिनों जरूर सामने आ ही जाती है जिससे राहुल गांधी चर्चा का विषय बन ही जाते हैं। पर इसका असर कांग्रेसियों पर, राहुल गांधी पर क्या पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक पर है, पर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं। एक एक करके उस पर चर्चा करूंगी, पर जो ये बयान सामने आ रहे उसका असर क्या कांग्रेसियों पर पड़ेगा? देखिए, कोशिश तो इन लोगों की यही है कि कंट्रोवर्सी से ही किसी तरीके से लाइमलाइट में बने रहे जी। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा पड़ता जा रहा है। जो रणनीति कांग्रेस में चर्चा हो रही है, जिसकी ये लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखे रहे, बीच बीच में रखें, कांग्रेस की चर्चा कम हो लेकिन राहुल गांधी की चर्चा हो। और इसीलिए पूरा का पूरा मीडिया सेल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कांग्रेस का पूरा तंत्र राहुल गांधी पर केंद्रित हो चुका है। और जब भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है, जब ब्रेक हुआ तो लगा कि 9 दिनों के अंदर राहुल की तो कोई चर्चा होगी नहीं, तो इसलिए शुरुआत की गई। जैसे ही यात्रा खत्म हुआ, 9 दिन के लिए ब्रेक लगा, वैसे ही जयराम रमेश सामने आए। उन्होंने क्या कहा कि आईबी राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है, सरकार डर गई है, मोदी शाह इनकी यात्रा से डर गए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का इतना प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इंटेलिजेंस ब्यूरो के उनके पीछे लगा दिया गया है। जिन लोगों से बातचीत करते हैं उन सब लोगों से पूछताछ की जाती है, ज्ञापन सौंपते हैं, उसकी मांग की जाती है, उसकी कॉपी मांगी जाती है। ये विवाद का पहला मुद्दा रहा। उन लोगों ने शुरुआत ही किया कि जैसे ही खत्म हो, स्थगित हो, उस बीच कुछ ना कुछ इसके ऊपर बोल दो, कि ताकि भारतीय जनता पार्टी भी बोले और फिर मीडिया वाले इसको सुर्खियों में बनाए रखें। लेकिन विवाद तो हो रहा है, लेकिन चर्चा करते करते या बयान देते देते राहुल की तुलना राम से तो नहीं हो सकती ना। तो कई वजह है राहुल की चर्चा में रहने की, पर हद तब हो गई जब राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बता दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं, अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आ जाएंगे। ये कैसा बयान दे रहे हैं सलमान खुर्शीद? देखिए, सलमान खुर्शीद हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी छवि में उतने ही उलझते जा रहे हैं। अब ये जो बयान है, ऐसा बयान है जो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया है कि वो पार्टी जो हमेशा से रामायण राम के विरोध रही है, चाहे राम मंदिर की बात हो या सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की बात हो। जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट चल रहा था और उस समय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सरकार ने हलफनामा दिया था, तो उस समय भी भगवान राम को एक काल्पनिक कैरेक्टर बताया गया था। राम तो रामायण से आते हैं और रामायण जो वाल्मीकि के रामायण है वो भी एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि साहित्यिक ग्रंथ है, इसलिए कल्पनाएं हैं। वो कांग्रेस अब इस स्तर पर आ गई है, ये बड़ी सफलता है कि अब राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, कांग्रेस भी मंदिर जा रही है। कांग्रेस अब भगवान राम की बात कर रही है, भले ही गलत तरीके से तुलना करके की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तुलना किसने की? ये सलमान खुर्शीद ने तुलना की है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान श्री राम की तरह बताया है। अल्लाह के साथ क्यों नहीं तुलना कर दी? बेसिकली यही सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यही सवाल पूछा जा रहा है, संत समाज के तरफ से यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, अगर अरब देश को देखा जाए, इस्लामिक कंट्री जितने थे उसके तार अभी भी जो एनआईए की रिपोर्ट आई है इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान नुपुर शर्मा के टिप्पणी के बाद इस विवाद में कूद गए थे। पाकिस्तान से धमकियां दी जा रही थी सर तन से जुदा करने की।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब से इनाम घोषित किए जा रहे थे और उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान में फिर से एक हिंसात्मक हंगामा हुआ। कानपुर में हिंसा हुई, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक हर जगहों पर नमाज के समय एकाएक हुजूम निकला, भीड़ निकली, हिंसा किया, हंगामा किया। उस समय कांग्रेस भी इसी बात के लिए मुद्दा उठा रही थी कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया जाए। सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया उस बयान से, फिर भी हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया, फिर भी हंगामा हुआ। अब वही कैंप के लोग, सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जो कि उस विवाद में उस समय ये नहीं कहा था कि टीवी डिबेट में जो बातें कही गई है उसका उदाहरण भी धार्मिक ग्रंथ से ही यानी कुरान से ही लिया गया है, हदीस से लिया गया है, लेकिन उस समय इन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन जब बात हुई भगवान श्री राम की बात होगी, भगवान कृष्ण की बात होगी, तो ये लोग इस सेंटीमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं। ये किसी तरह कोशिश करते हैं कि भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना, जो राहुल गांधी 1000 दुर्गुणों अवगुणों का एक जीता जागता प्रमाण है, जिसकी सफलता असफलता की बात अगर की जाए तो जिंदगी में कोई सफलता मिली ही नहीं है। ये जो सफलता दिख रही है कि राहुल गांधी एक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं या सांसद रह चुके हैं, और सांसद हैं, एक बार हारे, एक बार एक जगह से जीते, लेकिन फिर भी इनका सारा अचीवमेंट इनका परिवार का अचीवमेंट है, इनका कोई अचीवमेंट नहीं है। कई विवादों में घिरे रहे, बातचीत करने तक नहीं आता है। उसकी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से करना, ये तो बहुत बड़ी गलती है कांग्रेस की। जिस विवाद को उसने न्योता दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हथियार बन गया है कि अब राहुल गांधी जो यात्रा और विवादों से अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके लिए उल्टा पड़ता हुआ दाव है। जी, कभी हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, कभी सेना का अपमान करते हैं, क्योंकि एक और बयान सामने आया है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल कई बार सेना का अपमान कर चुके हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान की ओर से युद्ध की तैयारी पर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा, चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, कोई भी युद्ध होगा, जब भी होगा, वो एक से नहीं दोनों देशों से होगा। राहुल गांधी के इस बयान से राजनीति में उबाल आ गया है और जमकर राजनीति भी हो रही है, राजीव जी। लेकिन इस तरह का बयान बार बार, जब वो देख रहे हैं कि सेना का अपमान उनको करना भारी पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह का बयान दे दिया उन्होंने। ये बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा कही जाती है इसको। राहुल गांधी के पॉलिटिकल सेंस बहुत कमजोर है। हर जगह बयानों में और बातों में अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा उनको बोलने का मौका मिलता है, वो कुछ न कुछ गलत बोल जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय ही देखिए, जब वो यात्रा पर निकले थे तो भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हैं इसको कि ये जोड़ने की परंपरा है, हम जोड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन खुद ही बोलते हैं कि हमने तो इतनी यात्रा की, 108 दिन तक घूमे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कहीं भारत में नफरत है। ये तो नफरत मीडिया फैला रही है, तो फिर नफरत है ही नहीं, तो आप जोड़ने की कोशिश किसको कर रहे हो? वही स्थिति है कि जब इंटरनेशनल संबंध की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो, जब देश के साथ जुड़ने की बात हो, तो क्या आप चीन और पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहते हो कि चीन और पाकिस्तान एक होकर लड़ाई लड़े? क्योंकि अभी तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच जो भी युद्ध हुए हैं, चाहे 1948 में हो, 62 में हो, 65 में हो, 71 में हो, हर युद्ध में, चाहे पाकिस्तान के साथ 48 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, चीन ने अपना फ्रंट तो नहीं खोला। 62 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय पाकिस्तान ने तो कश्मीर से, पंजाब से अपना फ्रंट नहीं खोला। लेकिन ये राहुल गांधी इन दोनों को संदेश दे रहे हैं कि अब दोनों मिलकर लड़ो, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, पंजाब से लेकर कश्मीर तक फ्रंट खोल दो दोनों तरफ से। भारत को दोनों से एक बार लड़ना पड़ेगा। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की इतनी खराब हो गई है कि सरकार के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इन मुद्दों पर को उठा के राहुल गांधी अपने आप को ऐसा बेवकूफ नेता साबित कर चुके हैं जिनके अंदर ये देखने के बाद नहीं लगेगा कि इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल हो सकता है। ये जो परिपक्वता के निशान, दाढ़ी बढ़ाना नहीं है,
परिपक्वता की निशानी होती है बुद्धि बढ़ाना, और ये बुद्धि में ही जब उलझ के रह जाएंगे, ऐसे बयान देंगे, ऐसी बातें करेंगे, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगी, नुकसान उठाना पूरे कांग्रेस को पड़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस तो एकजुट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कुछ और करते हैं, कांग्रेस के नेता कुछ और कर देते हैं। एक और घटना हुई है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गौरव पांधी का अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर विवादित पोस्ट कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ट्वीट करके आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का मुखबिर कहा था। दरअसल ये ट्वीट तो डिलीट कर दिया गया, पर कैसी मानसिकता है इनकी? देखिए, डिलीट तो करना ही था, क्योंकि पहले इनकी रणनीति कुछ और थी। सोच रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो जन्मदिन होगा, भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से तो मनाती है, पीएम मोदी भी जाते हैं, सारे बड़े बड़े नेता जाते हैं, लेकिन उस बीच उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, संघ को, भाजपा को, और उसका आधार वाजपेयी जी हों। इन लोगों ने इस रणनीति पर काम करना शुरू किया और उसी दिन ट्वीट कर दिया। ट्वीट किया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही थी। उसके बाद अगर संघ की भूमिका नहीं रही, वाजपेयी जी ने इसका विरोध किया था, तो ये अंग्रेजों के एजेंट थे, मुखबिर थे। ये बात उठा के इन लोगों ने सिर्फ वाजपेयी जी के बारे में और संघ के बारे में नहीं बोला है। इनको ये बात भी समझना चाहिए कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसका विरोध तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी किया था, जिसकी तस्वीर ये अपने पास रखते हैं, जिनको सबसे महान संविधान निर्माता मानते हैं, बाबा साहब बोल रहे हैं। वो भी उस समय विरोध किए थे, क्योंकि वो दलितों के लिए लड़ रहे थे। उनका एजेंडा भारत की आज़ादी नहीं थी, दलितों की आज़ादी थी। इसलिए उनका परसेप्शन कुछ अलग था, भारत को लेके, अंग्रेजों को लेके और सामंती समाज को लेके। उसी तरह संघ की बात की जाती है। संघ हर आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को भेजता रहा, लेकिन चूंकि वो एक सांस्कृतिक संगठन था जो हिंदू उत्थान के लिए काम कर रहा था, उसका अपना तरीका होता था। वो खुल के कहाँ क्या करता, वो एक अलग बात थी। लेकिन दूसरी बात है कि जहां तक एजेंट कहने की बात है, मुखबिर कहने की बात है, ये एजेंट तो कांग्रेस रही ही है अंग्रेजों का। जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 में, इसको आज़ादी की बात नहीं करते हैं, मतलब सत्ता का हस्तांतरण किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण किए, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना के, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए। लेकिन जो अंग्रेजों की नीति है, वो नीति चलती आई, आज कांग्रेस में है, और राहुल गांधी ने उसी का इस्तेमाल किया कांग्रेस की एक रणनीति के तहत। कि अब वो रणनीति क्या थी, यानी कि रणनीति इस स्तर पर है कि किसी भी तरह से फूट डालो और शासन करो, राज करो जी, जो अंग्रेजों की नीति रही थी। अब कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट डालो, वाजपेयी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करो और मोदी जी की आलोचना करो। यानी कि यह दिखाने की कोशिश करो कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका अलग था, एजेंडा अलग था, सरकार चलाने के तरीके अलग थे, विपक्ष को कितना महत्व दिया जाता था। आज मोदी जी की सरकार है तो विपक्ष को कोई वैल्यू नहीं है, सरकार है जो तानाशाह हो गई है, पूरे देश में माहौल खराब हो गया है। ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के बीच फूट डालने की कोशिश। ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में जो लोग थे, उनके जो सहयोगी थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो क्या 90 साल तक भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को महत्वपूर्ण पद देकर ढोते रहे, जैसे कांग्रेस ढोती रही है? 90 साल के बुजुर्ग नेता हैं, जिनको चलना नहीं हो रहा है, बोलना नहीं हो रहा है, जिनका मेमोरी खत्म हो गई है, उसको भी अपने साथ रखे हुए, क्योंकि इन लोगों को अपना करप्शन को छुपाना है। इसलिए मोतीलाल वोरा जैसे नेता को मरने के समय तक कोषाध्यक्ष बनाए रहे, जो नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का सुरक्षा दे रहे थे, उस पर ठीकरा फोड़ना था। तो ये स्थिति इनकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी में सेंध मारो, दो गुट बना दो, एक जो वाजपेयी जी के समर्थन में थे, जो पुराने नेता हैं, और दूसरा जो मोदी जी के समर्थन में है। तो ये फूट डालने की कोशिश में ये वाजपेयी जी के समाधि पर गए। और उससे पहले की जो रणनीति खड़गे की टीम बना रही थी कि वाजपेयी जी की आलोचना करो, और आलोचना करके उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करो। तो दोनों में
डिफरेंसेस हो गए, फिर राहुल गांधी भारी पड़ गए और इसलिए इनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन जितने भी बातें इन लोगों ने की और ये जो यात्रा स्थगित होने के बाद 24 तारीख के बाद अभी तक 3 दिनों के अंदर इन लोगों ने पूरे राहुल गांधी की छवि को और भी खराब कर दिया बेहतर बनाने की कोशिश में। सुर्खियों में रहने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम नजर आ रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस की हरकत ही कांग्रेस को ले डूब रही है। कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ से जरूर ऐसा कर दिया जाता है जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर असर डाल रही है। इस वजह से ही भारत जोड़ो यात्रा फेल हो रही है और राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो रही है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।